क्षेत्र के गांव गुमथला में महापंचायत का हुआ आयोजन। राकेश टिकैत के महापंचायत को किया संबोधित। मौके पर भारी संख्या में पहुंचे लोग। और गुरुग्राम में बंटी बबली गिरोह का हुआ भांडाफोड़। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्जी कागजातों के आधार पर करते थे जालसाजी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। करनाल के घरौंदा के बस्ताड़ा टोल प्लाजे पर राकेश टिकैत पहुंचे हैं। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भगत सिंह आंदोलन जीवी थे तो हम भी हैं। वहीं टिकैत ने कहा कि ये मेरे आंसू नहीं थे, ये भारत के किसानों के आंसू थे। बताते चले कि राकेश टिकैत के बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राकेश टिकैत के बयानों पर जमकर पलटवार किया। हमारा जो गांव था पुराना वो लाना है, तो हम तो हरियाणा के ही तो हैं। अगर हम वहाँ गाँव चले गए मुजफ्फरनगर में तो ऐसा थोड़ा कि हम वापसी नहीं आ सकते। हाँ, बल्लाना गांव है हमारा। ऐसा पूरा देश है भाई हमारा, तो सब जगह जाके। और हिसार रोड पर स्थित टाउन पार्क के बाहर से भारी संख्या में इमरजेंसी ब्रिगेड के तौर पर काम करने के लिए नौजवान युवा गाड़ियों का काफिला लेकर टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि वे कोई भी इमरजेंसी आने पर किसान नेताओं के साथ खड़े रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएंगे। इस आंदोलन में किसान नेताओं की मजबूती के लिए किया जा रहा है, जो कि किसान नेताओं का आदेश होगा वो उसको मानेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह आंदोलन देश के हर युवा का आंदोलन है, जिसके अंदर अब सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम बार बार कह रहे हैं कि ये केस जो कानून है ये कांग्रेस लेकर आना चाहती थी, हमने तो सिर्फ उसे लागू किया है। लोगों ने कांग्रेस को गलत नीतियों के चलते सत्ते से बाहर किया था। अगर बीजेपी उनके जैसा काम करेगी तो जनता को बदलाव की क्या जरूरत थी। ब्रिगेड तैयार की है, इमरजेंसी ब्रिगेड है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती होगी तो ये ब्रिगेड शांतिपूर्ण तरीके से हमारे लीडरों के पीछे खड़े होने का काम करेगी। हमारे अनुमान से 100 गाड़ियों के आसपास काफिला जा रहे हैं। अगर युवा का जज्बा हम देखें, इसको अभियान नहीं कहा जा सकता जी। जिस युवा को पता लगा यहाँ टाउन पार्क के सामने खड़े होकर एक सोशल मीडिया पे हमने डाला था और मेरे दोस्तों ने मिलकर सबने एक दूसरे के साथ कनेक्टिव। और कुरुक्षेत्र के गांव गुमथला गुंडू में आयोजित महापंचायत को किसान नेता राकेश टिकैत ने संबोधित किया। आपको बता दें कि किसानों की उपस्थिति देखते हुए उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री के एमएसपी के आश्वासन पर कहा कि एमएसपी पर कानून बनेगा और सरकार के बनाए गए कृषि कानून वापस होंगे। टिकैत ने कुरुक्षेत्र जिले के निवासी होते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मौजूदगी न होने के सवाल पर कहा कि गुरनाम सिंह हमारे साथ हैं, वो केवल यहाँ के नहीं पूरे देश के नेता हैं। बताते चले कि पंचों ने जहां जिसकी ड्यूटी लगाई है वहां वो मौजूद हैं। मेरी ड्यूटी यहां लगी है तो मैं यहां मौजूद रहकर अपने काम का निर्वहन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि नौजवान गुस्सा छोड़ दें, उन्हें खाप पंचायतों का पूरा समर्थन मिल रहा है। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने आंदोलन को बदनाम करने के लिए कई हथकंडे तैयार किए, पर केंद्र की बीजेपी सरकार हर बार नाकाम रही। और बताया कि जितना बीजेपी सरकार आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, आंदोलन भी उतना ही दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और बताया कि जल्द ही हरियाणा में सभी सांसदों का खिलाफ करेंगे, जिस पर विचार चल रहा है। साथ ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के अक्टूबर तक आंदोलन चलने के बयान पर कहा कि हम अक्टूबर तक इंतजार नहीं करेंगे, हम आंदोलन को और तेज करेंगे। और मोगा के 9 नंबर वार्ड में अकाली और कांग्रेसियों के वर्कर्स में झड़प हुई। लोगों का कहना है कि वो 9 नंबर वार्ड में शराब की पेटियां बांट रहे थे। बता दें कि कांग्रेस ने अकाली दल पर शराब बांटने का आरोप लगाया है। इसी मामले में दोनों पार्टियों के बीच बहस और हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बता दें कि घायलों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किले में हुई हिंसा मामले में दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। दीप सिद्धू करनाल के पास से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि दीप सिद्धू शायद बिहार जाने की फिराक में था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस को दीप सिद्धू की तलाश थी, जिसको लेकर वो छापेमारी भी कर रहे थे और 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। वहीं करनाल पुलिस का कहना है कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मीडिया के माध्यम से ही उन्हें पता चला है। दिल्ली पुलिस ने उसे कोई मदद नहीं ली। अगर आगे दिल्ली पुलिस आगे उनसे संपर्क करती है तो फिर उनकी मदद करेंगे। इतला है तो यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो हम इस संबंध में आपको जरूर अवगत करेंगे। ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करनाल के आसपास से गिरफ्तार किया, तो क्या आपके संज्ञान नहीं? हमारे अभी तक हमारे करनाल पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं कि दीप सिद्धू के संबंध में हमारे से ना कोई इमदाद मांगी गई है, न इस संबंध में हमारे से किसी ने अप्रोच किया। तो बाकी हो सकता है कि बड़े मामले में पुलिस अगर कहीं हाईवे से गिरफ्तार करके ले जा सकती है इस तरह से, तो नहीं हमारे अभी कोई इसमें कोई संज्ञान में नहीं आया कि इस एरिया में से दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया। हमारे इस प्रकार के संज्ञान में नहीं आया है। और मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि आईएमए के डॉक्टरों ने बीती रात कैंडल मार्च निकाला, साथ ही अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर डटे रहे। वहीं इसी कड़ी में आईएमए के डॉक्टरों ने आज संगवान चौक पर स्थित शर्मा पेट्रोल पंप के पास भूख हड़ताल की। दरअसल सरकार ने मिक्सोपैथी कानून के तहत आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने की परमिशन दे दी है, जिसके बाद आईएमए के डॉक्टरों का सरकार के फैसले के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। आईएमए डॉक्टरों का कहना है कि सरकार के इस फैसले का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। पैथी जो कि हम 1 तारीख से ये चल ही रहा है, हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है सरकार के खिलाफ। उन्होंने जो एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके अंतर्गत सभी को पता है अब तक कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो पीजी डॉक्टर्स हैं उनको उन्होंने सर्जरी की अनुमति दी है। हमारे हिसाब से ये बहुत ही एक स्टेप बहुत ही डेरोगेटिव है। आज हम लोग 9 से 5 तक जो है भूख हड़ताल पे हैं। ये कड़ी जो है हमने 1 से 14 तक जो हमें निर्देश दिए गए हैं हमारे नेशनल आईएमए की तरफ से, तो आज का जो दिन है रिले हंगर स्ट्राइक है। एक दिन सारे सिटीज को मिलता है, तो सिरसा को आज मिला हुआ है। और हरियाणा बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव कृष्ण कुमार ढूल ने कहा है कि स्लम बस्ती और कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को भी शेल्टर होम की शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो बच्चे स्लम बस्ती में रहते हैं उन्हें शिक्षित करने के लिए उनका दाखिला सरकारी स्कूल में करवाने के लिए परिषद पहल करेगी। आपको बता दें कि ओपन शेल्टर होम का उद्घाटन करने के बाद समारोह को भी संबोधित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बाल महोत्सव में जिला की भूमिका सराहनीय रही। इस बाल महोत्सव में जिले के 21,672 बच्चों ने भाग लेकर राज्य स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सुबह मुझे एकदम लगा कि काफी दिन हो गए कोरोना के बाद से मुझे रेवाड़ी में नहीं आया था। रात को मैं हिसार से गुरुग्राम पहुंचा था, तो सुबह मेरा मन किया कि मैं आज रेवाड़ी जाकर के आऊंगा। और हमारे यहाँ 2-3 केंद्र चलते हैं और एक नया हमने बावल में ओपन शेल्टर होम बनाया है। यहाँ भी काफी रेनोवेशन की थी, तो उस नाते हमारे जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र जी उन्होंने भी मुझे आग्रह किया था। और यहाँ के जो तत्कालीन हमारे जिला के डीसी हैं उनका भी 1-2 बार आग्रह रहा यशेंद्र जी का कि आप एक बार आइए। तो आज उनके साथ बैठ करके पहले चर्चा की कि किस प्रकार हमें चाइल्ड वेलफेयर की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना है। और 2 दिन पहले दादरी शहर के महेंद्रगढ़ चुंगी के पास कार सवारों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि हत्या करने वाले एसटीएफ टीम के सदस्य थे। एसटीएफ पुलिस के फर्जी एनकाउंटर में युवक की हत्या करने के मामले में जिला पुलिस ने पर्दा गिराना चाहती है। पुलिस ने इलाके से सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने रोहतक एसटीएफ के सिपाही को गिरफ्तार करते हुए गाड़ी समेत पिस्टल बरामद की है। बताते चलें कि फर्जी एनकाउंटर में शामिल एसटीएफ के बाकी सदस्यों के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। गोली मारी जी, हम आज सारा परिवार एसपी साहब से मिलने के लिए आए जी। और वहाँ इसके अंदर जितने भी दोषी है ना जी, गोली मारने वाले सबको गिरफ्तार है। और एसपी साहब ने सिर्फ ये कहा कि एक आदमी गिरफ्तार किया है।
मेरा लड़का को न्याय मिलना चाहिए, सारे गिरफ्तार होने चाहिए। और लोकल पुलिस स्थानीय वो हमारे को गुमराह कर रही है जी, और उसके सबूत सारे मिटा रही है जी। जो पुलिस फुटेज वगैरह सब उसकी चिप वगैरह पुलिस के पास है जी। 7 फरवरी की घटना है, करीब 7:15 साढ़े 7 बजे के बीच में कृष्ण कुमार जी हैं, इनके इकलौते पुत्र का मर्डर हो गया। और जो मामला अब सामने आया है वो ये आया कि पुलिस की गोली से पुलिस ने लोकल लोगों से मिलकर इनके बेटे की हत्या की है। तो यही मांग थी हमारी एसपी साहब से कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए, परसों यानी कि 7 तारीख की घटना है, शाम को तकरीबन 6:30 के आसपास होगा समय। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि रोहतक के बिलियाना में एक मर्डर हुआ था पंडित जी का, जिसमें ब्लैक कलर की ऑल्टो इस्तेमाल हुई थी 2-3 लोगों के द्वारा। बाद में सर्च किया गया तो एक लड़का पीछे बैक सीट पे जिसके गोली लगी हुई थी, अरपार हुई थी, तो उसकी हमें वहां डेड बॉडी रिकवर हुई। तो फिर हमने वो सीसीटीवी वगैरह फुटेज खंगाली और फिर इनसे भी बात की एसटीएफ से। तो इन्होंने बताया कि हाँ जी, हमसे एक गोली चली थी, लेकिन वो गलती से उनको नहीं पता था कि किसी को लगी है। और दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम की पुलिस ने बंटी बबली गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिन्होंने फर्जी कागजातों के आधार पर 523 करोड़ रुपए की जालसाजी की है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। बताते चले कि गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में मुंह छिपाए खड़े ये 2 युवक और महिला कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं है, बल्कि इन पर आरोप है कि इन्होंने विदेश में रहने वाले दर्जनों एनआरआई को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी छानबीन में जुट गई है। और दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम की पुलिस ने बंटी बबली गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिन्होंने फर्जी कागजातों के आधार पर 523 करोड़ रुपए की जालसाजी की है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। बताते चले कि गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से मुंह छिपाए खड़े 2 युवक और महिला को पकड़ा गया है, बल्कि इन पर आरोप है कि इन्होंने विदेश में रहने वाले दर्जनों एनआरआई को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी छानबीन में जुट गई है और बंटी बबली गिरोह का भांडाफोड़ किया है गुरुग्राम पुलिस ने। ये बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस के। आपको बता दें कि अब तक इन्होंने 523 करोड़ रुपए की जालसाजी को अंजाम दिया है और विदेश के एनआरआई लोगों को भी इन्होंने कई बार अपना शिकार बनाया है, उन्हें लूटा है, जिसके बाद अब इनका भांडाफोड़ कर दिया गया है। इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए गुरुग्राम से हमारे संवाददाता योगेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, जिस प्रकार से ये बंटी बबली गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है और इन्होंने 523 करोड़ रुपए का चूना भी लोगों को लगाया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में डीएलएफ लोग के थाने में मामला आया था। 8 जो प्रॉपर्टी है उनको लेकर उनको जो है फर्जी तरीके से बेच दिया गया था। एक प्रॉपर्टी जो थी सेक्टर 29 थाने में लगती थी, उसको भी फर्जी तरीके से बेच दिया गया था। जब पता चला तो जांच में पता ये लगा कि जो ये फर्जी अकाउंट बनाते थे एक, और उसके जरिए जो है जो खाली प्लॉट होते थे, जो पोश एरिया में खाली प्लॉट होते थे जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में होती थी, उनको अपना निशाना बनाते थे और सारा जो जालसाजी होती थी वो फर्जी तरीके से होती थी। जब पुलिस को इसके बारे में एक के बाद एक शिकायत मिलने लगी तो पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और बड़े आला अधिकारियों के साथ एसआईटी गठित की गई और उसी टीम का जो ये परिणाम है, जो आज ये इतना बड़ा गिरोह आज पकड़ा गया है। और बड़ी हैरानी की बात है कि जो खाली प्लॉट जो सेक्टर के पॉश एरिया में होते थे उनको अपना शिकार बनाते थे। जी योगेश, जिस प्रकार से पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में धर दबोचा है, गिरफ्तार किया है, क्या उनकी तरफ से और कोई जानकारी दी गई है इस मामले को लेकर ताकि आगे और चीजों का खुलासा हो सके? क्योंकि ये गिरोह जिस प्रकार से पकड़ा गया है, इससे साफ होता है कि 523 करोड़ रुपए कोई मामूली बात नहीं है, इतनी बड़ी राशि है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये जो है ये बड़े पैमाने पर फैला होगा इनका गिरोह। बिल्कुल बड़े पैमाने पर है। अभी इसमें जो आरोपी और बताए जा रहे हैं, इनसे जांच पड़ताल में ये पता चला है कि और आरोपी इसमें शामिल है। और साथ ही साथ जो पालम विहार में अंसल की प्रॉपर्टी लगती है उसमें भी कुछ खुलासा हुआ है। आगे इससे भी बड़ा ये स्कैम हो सकता है। केवल 523 करोड़ तक ही सीमित नहीं है, अरबों रुपए का ये स्कैम है और इस स्कैम को महास्कैम कहा जाए तो कम नहीं होगा। आला अधिकारियों की नींद इस स्कैम ने उड़ा दी है और इसमें कहीं ना कहीं ये बड़ा चैलेंज है। अगर इस तरह के स्कैम को अभी इस पे अंकुश नहीं लगा तो ना जाने कितने जो बड़े लोग हैं, जो एनआरआई हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो विदेश में रहते हैं, अब अपनी प्रॉपर्टी का इतना
खास जो है देखभाल नहीं कर पाते हैं, उनको निशाना बनाते हैं, उनके लिए जरूर ये हैरानी की बात है। और कहीं ना कहीं उस तरह से ट्रैकिंग का सिस्टम जरूर बढ़ाना चाहिए प्रशासन को कि जो भी प्रॉपर्टी अगर एनआरआई की है तो उसको समय समय पर ट्रैक करते रहना चाहिए, वरना जो है इसका परिणाम बहुत ही घातक साबित हो सकता है प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल योगेश, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये बंटी बबली गिरोह का जो भांडाफोड़ किया गया है, गिरफ्त में आ गई है अब ये गिरोह जो है, तो एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। ऐसे में एक नाम जो 1 लाख रुपए का इनाम था वो भी गिरोह पर रखा गया था और अब पुलिस ने इन पर अपनी दबिश बना ली है। तो आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से इन गिरोह को लेकर? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनसे जांच में अभी तक 2 लोगों का और पता चला है जो कि दुबई में अभी छुपे हुए हैं, और अब जो है आला अधिकारी अपने ही लेवल पर इस मामले को सुलझाने और इस गुत्थी को खत्म करने के जो फिराक में अब लग चुके हैं। और जो बाकी जो आरोपी हैं जो दुबई में छुपे हुए हैं उनको पकड़ने के लिए अब जो है टीम ने अपनी कमर कस ली है। और साथ ही साथ इनके अलावा जो इन्होंने अंसल जो प्रॉपर्टी है जो पालम विहार में लगती है उनको भी ट्रैक पे लगा दिया है कि किस तरह से जो खाली प्लॉट थे उनको भी इन्होंने अपना निशाना बनाया। सबसे बड़ी बात जो हमने आपको एक जो पीड़ित की सुनाई थी वो एनआरआई है और बहुत ही प्रसिद्ध है वो यहाँ पर, और जिस हिसाब से उनके साथ ये कांड हुआ उन्होंने जिस तरह से जो डिटेल पुलिस को दी और उसके बाद ट्रैक किया तो पता चला कि एक के बाद पता नहीं कितनी इतनी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो खाली पड़ी थी जो इन्होंने अपना निशाना बनाया। और उसका परिणाम जब ये निकल कर आया तो पता चला कि 5 अरब रुपए का ये स्कैम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और थाना कोसली पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर से भगाकर ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से लड़की को बरामद भी कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है। वहीं जांचकर्ता अधिकारी ने बताया कि लड़की के पिता ने शिकायत में कहा था कि 7 फरवरी को 17 साल की उसकी बेटी को पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने बहला फुसलाकर ले गया। जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो उसके खिलाफ कोसली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया है और उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। लाल नाम है, उसने मेरे भाई से बात की तो उसने बोला कि मैं तेरे भाई के साथ भाग गया थी। फिर उसने मेरे से बोला, फिर हम दोनों भाग गए। झकेड़ा में रात रुके, फिर 8 बजे वाली गाड़ी पे बैठ गए, फिर झज्जर उतरे, 2 लड़के थे उसमें पकड़ गए। एक लड़की थी, उसको एक लड़का ये बहला फुसला कर ले गया था और उसका कल ही उस लड़की को हमने बरामद कर लिया और आज कल सुबह की बात है और शाम को उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। आज पेश अदालत जिसको जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया। और कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के 10 महीने बाद सरकारी स्कूल खोले गए हैं। आपको बता दें कि गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल माल रोड के 2 शिक्षकों ने मंगलवार को कोरोना के लिए सकारात्मक परीक्षण किया और 7 शिक्षकों ने कोरोना के लिए सकारात्मक परीक्षण किए जाने के बाद विभाग को स्कूल को बंद कर दिया गया। हालांकि सकारात्मक शिक्षकों के साथ अध्ययन करने वाले किसी भी छात्र का प्रशिक्षण नहीं किया गया। वहीं से बीच मंगलवार को कोरोना के कुल 13 नए मामले सामने आए, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई है। इसके अलावा 12 रोगी ठीक हो चुके हैं। दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने जिले के 110 सरकारी स्कूलों के स्टाफ की सूची जारी की है। पूरा सैनिटाइज किया गया हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल है, जगह जगह पे सैनिटाइजर भी लगे हुए हैं तो बच्चे मास्क वगैरह सारी चीजें सारा ध्यान रख रहे हैं। ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਰ 2 ਟੀਚਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ 2 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਫ सफाई दोबारा करा ਦਿੱਤੀ। और लुधियाना थाना बस्ती जोधेवाल अधीन आते काकोवाल रोड की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मानवता को शर्मसार करने वाले युवक ने युवती को कमरे में बंद कर दिया। साथ ही युवती का जबरन विवाह भी कराया गया। बताते चले कि पीड़ित लड़की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उसने 2 बार आरोपियों के चुंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अपराधियों ने पीड़ित लड़की को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जहां
बाइट पीड़ित लड़की की मां ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने मामले की छानबीन कर पूरे मामले का खुलासा किया। और आपको लुधियाना थाना बस्ती की एक खबर बता रहे हैं, जहां जोधेवाला अधीन आते काकोवाल रोड की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं मानवता को शर्मसार करने वाले युवक ने युवती को कमरे में बंद कर रखा था और उसको मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा था। जबरन उसके साथ विवाह करने की कोशिश की गई, जिसका खुलासा लड़की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। लड़की ने बताया कि 2 बार आरोपियों के चंगुल से उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। जहां पीड़ित लड़की की मां ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जिला रेवाड़ी में लगातार बढ़ते साइबर क्राइम के संगीन मामलों के मद्देनजर आज रेवाड़ी में भी पहले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन साउथ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास अरोड़ा ने रिबन काटकर किया, जिससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिले में साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए अब रेवाड़ी में भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोल दिए गए हैं, जिससे पीड़ित लोगों को अब जल्द न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति चाहे तो अपने साथ हुई घटना को नजदीक के थाने में भी दर्ज करवा सकते हैं। मामले में पुलिस फास्ट ट्रैक कार्रवाई करेगी। हरियाणा सरकार ने साइबर क्राइम की महत्ता को समझते हुए 6 नए साइबर पुलिस स्टेशन सैंक्शन किए थे। पहले हमारे हरियाणा में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहले ही चल रहे हैं, एक पंचकुला में और एक गुड़गांव में। उसके अलावा 6 और साइबर पुलिस स्टेशन हरियाणा सरकार ने सैंक्शन किए हैं। उनमें से सारे रेंज हेडक्वार्टर्स पे, साउथ रेंज रेवाड़ी के लिए एक, उसके बाद हिसार रेंज के लिए एक, अंबाला रेंज के लिए एक, करनाल रेंज के लिए एक और अपनी रोहतक रेंज के लिए एक। अगली खबर मोगा से है, जहां बार एसोसिएशन ने किसान महासभा में जाने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन की तरफ से यह तैयारी की गई है, जहां वो किसान महासभा में शामिल होंगे। और उन्होंने कहा कि मोगा बार एसोसिएशन पंजाब लेवल पर एक प्लेटफॉर्म गठित करेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी को जो किसान लाल किले पर गए थे, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और उन सभी किसानों के केस भी लड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बार एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि इस किसान संघर्ष में सहयोग करना चाहेगी। और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि लगातार वो ट्वीट कर रही हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही हैं, जिसके कारण वो काफी ज्यादा विवादों में आ गई हैं। और फिल्मी अदाकार कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट से फिर किसान विरोध ट्वीट कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस संबंध में किसान हरसिमरन सिंह सिद्धू ने एडवोकेट कुलजिंदर सिंह संधू और एडवोकेट स्नेहप्रीत सिंह नाम के द्वारा जेएमआईसी श्री मनदीप सिंह की अदालत में कंगना रनौत विरुद्ध के खिलाफ केस दर्ज किया है। हरसिमरन सिंह सिद्धू वालों कंप्लेंट केस फाइल किया गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एडवोकेट मैं ਤੇ स्नेहप्रीत सिंह मान ਅਸੀਂ दोनों एडवोकेट हां। कंगना रनौत जो फिल्मी एक्ट्रेस है ਉਹਦੇ खिलाफ ਜਿਹੜਾ ਇਹ कंप्लेंट फाइल की है। सैक्शन 499, 500, 506, 153, 153A, 153B IPC ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 67 ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਭਾਈ ਕੋਠੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਥ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। और भारतीय जनता पार्टी की मंत्री की तरफ से निगम चुनाव को लेकर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा पंजाब बीजेपी पर दिए हताश और मानसिक कुंठा भरे बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी की आवाज को दबाने के लिए अपने सरकार के संरक्षण में गुंडों और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोकतंत्र की ध्वजा उड़ाई जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी अपनी हार ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੈ
पंजाब के अंदर गुंडा राज नूं बढ़ावा और संरक्षण दे रही। कैप्टन साहब का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिहड़ा बयान है हताशा और निराशा नाल भरिया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।